नमस्कार, सुप्रभात। मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। शनि एक बहुत ही प्रबल ग्रह है और शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि वृश्चिक राशि से धनु में प्रवेश कर रहे हैं। इससे क्या बदलाव आएगा, क्या नुकसान होगा और क्या लाभ होगा, इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं। और आज हम खास तौर पर बात करेंगे कि शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, शनि किन ग्रहों के साथ मिलकर मंगल करेगा और किन ग्रहों के साथ मिलकर शनि करेगा अमंगल, साथ ही शनि के प्रभाव से बचने के कुछ खास उपाय। शनि की चाल बनाएगा माला माल या कर देगा आपको कंगाल। क्या होगी शनि की चाल? मनाए शनि को जो बनाएंगे बिगड़े काम। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, हम शनि ग्रह की बात कर रहे हैं। शनि के वक्रिय का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर और क्या बदलाव आएंगे, इससे बताइए हमारे दर्शकों को। शनि लोहा है, लोहे का बना चाकू है, लोहे का बना अस्त्र है, लोहे के बने मिसाइल्स हैं, लोहे के बने जहाज है, शिप हैं, पुल हैं, वस्तुएं हैं, बर्तन हैं। ठीक, आपका रिवॉल्वर जब बैक फायर करता है, आपका ही चाकू जिससे आप काटना चाहते हैं किसी को और वो उलटकर आपको ही लग जाता है, इसको वक्रित्व कहते हैं। वक्र, वक्र माने टेढ़ा शब्द कहा गया है। और वक्र गति शनि की है, राहु की है, सर्प की है, इसलिए शनि को सर्पोत केवल गति के कारण कहा गया। सर्प को आप देखें तो वो किस प्रकार से चलता है, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा। और वक्र माने तिरछा, आगे पीछे दाएं बाएं, किधर वो वार करेगा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए वक्री शनि माने दुधारी तलवार, जिधर से भी चलेगी वार करेगी और चलाने वाले को भी क्षतिग्रस्त कर सकती है। यानी वक्री ग्रहों में मंगल वक्री हो, बृहस्पति वक्री हो, शुक्र वक्री हो तो ये शांत हो जाती है। लेकिन शनि में, वक्री में जैसे वो दुष्प्रभाव आ जाता है जैसे किसी सर्प की पूंछ काट दी जाए और फिर वो क्रोधित अवस्था में जिसे पाएगा उसे अपना निवाला बनाएगा। यह प्रभाव होता है वक्रित्व शनि का। त्रिपाठी जी, शनि का किस ग्रह में होना और किस भाव में होना हमारे लिए शुभ फलदायी होगा, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, करियर में तरक्की मिलेगी और हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा? शनि एक बलवान ग्रह है, भला इसलिए न्याय का अधिष्ठात्र देवता भी इसे कहा गया है। जो शक्तिशाली होगा उसी की बात लोग सुनेंगे। क्षमा सोती उस भुजंग को जो विषयुक्त गरल हो। बिना दांत के सांप को कौन डरेगा और बिना जहर के सांप को कौन डरेगा। इसलिए मणिधारी सर्प ये जिसके साथ हो जाए, अपने मित्र ग्रह के साथ हो जाए तो कहां से कहां पहुंचा देगा, और अगर शत्रु ग्रह के साथ हो गया तो कहां से कहां रसातल में डाल देगा, कोई ठिकाना नहीं। लग्न में यह अकेला तुला का हो जाए तो आदमी को सर्वोच्च पद दे देता है। दूसरे घर में, धन भाव में, शिक्षा भाव में अगर ये शुक्र के घर में तुला की परमोच्च स्थिति प्राप्त कर ले, व्यक्ति IIT इंजीनियर हो जाएगा। इसके बाद IAS भी हो जाए तो इनकार नहीं किया जा सकता। मिथुन पे ये जाए तृतीय भाव पर तो I lost my army, I lost my limbs, but I have not at last my unconquered will power, यानी तृतीय भाव पर दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ा देगा। क्योंकि तृतीय भाव मंगल का घर है, मित्र राशि है, इसलिए अंदरूनी दुश्मनी जरूर इससे भी मानता है। चतुर्थ सूर्य का घर होता है,
यद्यपि चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की उत्पत्ति मानी गई है, लेकिन ये घर सूर्य का है। क्यों सूर्य का है? इस पर विवाद हुआ देवताओं का कि सूर्य का घर पंचम दिया तो चतुर्थ पर क्यों? चतुर्थ पर सूर्य हो जाए तो आदमी को बहुत बड़ा घर मिलता है, जैसे गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस। दिल्ली में देखो मंत्रियों के बड़े बड़े बंगले, इनका सबका सूरज दाएं बाएं करके देख लो, चतुर्थ भाव पर या चतुर्थेश पर सूर्य की स्थितियां जरूर होंगी। पंचम पर ठीक नहीं, पंचम पर बिल्कुल ठीक नहीं। पंचम पर संतानहीनता करता है, लेकिन अगर शुक्र के साथ हो जाए तो लड़की जन्म दे देगा। कोई और ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो एक औलाद जरूर दे देगा, निसंतान नहीं करेगा। अकेला होने पर आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। अपने से सुंदर किसी को समझता नहीं सली, और न अपने से श्रेष्ठ, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से सुंदर कोई है? क्योंकि वो सत्य है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, और वैसी वो है, वही सुंदर है। डेफिनेटली वही हाल शनि का है, वो संविधान है, इसलिए वो अपने तादरस पैदा नहीं कर सकता। हाँ, कोई और ग्रह होने पर उसकी कृपा जरूर कर सकता है। छठे हो जाए तो जो शत्रु आएगा, आज बैर मैले ऊन बाई, जोरण चोड़ भाग जन जाई। शनि छठे आ जाए, दुश्मन को मारेगा तो सातल में हो जाएगा। सप्तम पर यह है तो घर शुक्र का, शुक्र से इसकी दोस्ती नहीं। लेकिन शुक्राचार्य ने शनि को गिरफ्तार जरूर किया था मंगल की मदद से। इसलिए सप्तम भाव पर अगर तुला का शनि हो जाए तो बहुत श्रेष्ठ घर में आपकी शादी हो जाएगी, भले आप रिक्शा वाले हों। रूप के कारण या किन्हीं अन्य चीजों के कारण। अष्टम पर बृहस्पति के साथ हो जाए ना, करोड़ों एकड़ जमीन, उत्तराधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा। नवम पर किस्मत घर पर मंगल के साथ हो जाए, उच्च कोटि का सर्जन बना देगा, नाड़ी विशेषज्ञ बना देगा, जिसको छू लोगे वो ठीक हो जाएगा। राख दे दो दवा के रूप में तो भी वो फिट हो जाएगा रोगी। दसम पर शनि मित्र के साथ बैठ जाए, मंगल के साथ या बुध के साथ या सूर्य, दसम पर ये किसी रूप में बैठ जाए। टेक द एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड फेमस राइटर T.S. Eliot, whose Saturn was placed in the 10th house and she fought about 100 legalities, obstructive legalities and obstructions on the way, what you call impediments and legal options उसने लिए और हर एक में जीती। और फिर वो वेस्टर्न राइटर इतनी फेमस हुई कि दुनिया आज उसको देख रही, सलाम कर रही है। पराजित नहीं होने देता सैटर्न दसम पर जाकर सूरज के घर में। ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शनल रूल है। एकादश में गया, नोट देगा आपको, चाहे भूत ही ला कर दे, और द्वादश पे गया तो तपश्चर्या में सन्यासी बना देगा और उच्च कोटि का सत्यवादी, जैसे राजा हरिश्चंद्र। शनि के शुभ फलों के बारे में हमें बताया त्रिपाठी जी ने। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे शनि के किस ग्रह और किस भाव में होने से आपको होगा नुकसान, आपको मिलेंगे अशुभ फल और आपकी तरक्की में आएंगी बाधाएं। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। शनि एक बहुत ही प्रबल ग्रह है। हर 2.5 साल में शनि अपना राशि परिवर्तन करते हैं। शनि धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो ऐसे में हमें किन चीजों का खास ध्यान देना चाहिए और कौन से उपाय होंगे लाभकारी, इसके बारे में हमें त्रिपाठी जी बता रहे हैं। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि शनि का किस ग्रह में होना और किस भाव में होने से हमारे लिए नुकसानदेह होगा, जिससे हमें अशुभ फल मिलेंगे और हमारी तरक्की में आएंगी बाधाएं। इसको ज्यादातर बर्बादी ये सूरज के घरों की करता है, और जब सूरज के घर को बर्बादी करेगा तो सूरज को 24 कैरेट का गोल्ड कहा गया है,
उसके साथ अगर मंगल मिल जाए, यानी बृहस्पति, मंगल और शनि हो जाए, तो उच्च कोटि के राज्यों का भी सृजन हो जाता है विपरीत परिस्थितियों में। यानी विपरीत परिस्थितियों में राख के ढेर में फिर वो राख इतनी कीमती हो जाती है शनि की बनाई हुई कि वो अन्य वस्तुओं को पीछे पछाड़ देती है। यानी विपरीत परिस्थितियों में शनि सुदृढ़ करने आता है। व्यक्ति इसके कार्यखंड में, ढैया में, 7.5 में, शनि की महादशा में अगर अपना वर्चस्व और अस्तित्व न खोए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग आत्महत्या कर लेते हैं या घर छोड़ के भाग जाते हैं, मुसीबत नहीं झेल पाते। तूफान है ना ये, एक सुनामी में तो लाखों बह जाते हैं और शनि की सुनामी में कोई रुक पाया है? स्वयं देवादिदेव महादेव को जाकर पानी के अंदर पनाह लेनी पड़ी है, इतना विभत्स ग्रह है ये तो आपने दर्शकों को बताया शनि के अशुभ परिणामों के बारे में। शनि के अशुभ परिणामों से बचने के लिए क्या खास उपाय किए जा सकते हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। शनि ही तो शिवलिंग है, शनि ही तो शिव है, शनि ही तो वायु तत्व है। हमारे अगर वायु ना आवे आकाश मंडल से तो हमारे सारे ऑपरेटर्स फेल हो जाएंगे, हम 1 मिनट में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए शनि मूल तत्व है, मूल ग्रह है। ये अगर आबाद करे तो फिर सारे ग्रह विरोध में रहें तो भी बौने साबित होंगे, और ये बर्बाद करे तो चाहे स्वयं परमात्मा मदद में आ जाए, बर्बादी से रोकना सर्वथा संभव नहीं है, सिवाय एक मंगल। मंगल अगर विरोध में आ गया शनि की, तो शनि को भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। जैसे हनुमान की पूजा। शनि की राशि परिवर्तन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें आज त्रिपाठी जी ने। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी, मैं रोहित शंकर का पिता बोल रहा हूँ। अरविंद जायसवाल मेरा नाम है। रोहित का डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त 1978 है और सुबह 4:15 पर, और शहर है वाराणसी। मेरा बेटा मॉरिशस में बैंक खोल करके रुपए का लेन देन पूरे वर्ल्ड से करना चाह रहा है। ये काम सफल हो, इसके लिए जो भी उपाय बताएं उसको हम करने के लिए तैयार हैं। कर्क कर्कश्लेषा नयचा तिसेखा साता तिश्लेषा। तृतीय भाव पर 3 ग्रह आपके बेटवा को प्राप्त हैं। तृतीय भाव को सिंधु गमने प्रकाश को दृढ़ समाहिता, यानी और द्वितीय से इसका संबंध है। यानी अगर आपका बेटा बैंक में काम करने के बजाय बैंक ही खोल ले वहाँ पर और अपना ही बैंक चलाने लगे, तो इसकी संभावनाओं से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता। क्या समस्या है हमारे अंतिम कॉलर की, आइए जानते हैं। मैं बुद्ध सागर बलरामपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख 3 नवंबर 1974 सुबह का 3:58 है। गुरुजी, मैं अपना उपाय जानना चाहता हूँ। रोजगार में थोड़ा स्थिरता चल रही है और राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। तुला मकर धनिष्ठा बुद्धि भाई, अपने जरा पैर देखो, जूते चप्पल दाहिने बाएं, एक तरफ घिसने एक तरफ हील चट जाती है आपकी। यानी आपका 15 दिन का ही करते काम 30 दिन का हो, लेकिन जो धन है वो आपको 15 दिन का ही प्राप्त होता है। सिद्ध हो गया। बृहस्पति की मदद लो, जिस स्थान पे कार्य करते हो वहाँ पर 6 कन्याएं खड़ा करो और शुक्रवार के दिन गुड़ चना इन्हें खिला दो और उनको दक्षिणा दे देना जो भी सामर्थ्य हो आपके, और उनके पैरों में अपना माथा रख देना। 6 साल तक के लिए एकदम व्यापार धनाधन धनाधन। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे पूजा में क्यों जरूरी है गंगा जल। गंगा जल के आचमन से होगा जीवन सफल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 22 जनवरी और दिन है रविवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। माघ मास कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। राजेश जी, पूजा पाठ में प्रयोग होने वाली सामग्री के महत्व के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं।
और आज हम आपसे जानना चाहेंगे गंगा जल के बारे में। पूजा पाठ में गंगा जल का क्या महत्व है? पूजन पाठ में जल का तो विशेष महत्व सदियों से रहा है, लेकिन गंगा जल का विशेष महत्व होता है। भगवान भागीरथी की हमारे ऊपर एक बड़ा अनुग्रह रहा, उनकी कृपा रही कि गंगा का अवतरण हुआ। और गंगा के अवतरण के माध्यम से जैसे हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, उसी प्रकार से गंगा जी भी हैं। और गंगा जल का विशेष महत्व पूजन पाठ में माना जाता है। हालांकि भगवान विष्णु जी के लिए गंगा जल का विशेष महत्व नहीं होता है, क्योंकि उनके ही चरण से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। लेकिन गंगा जल जब हम रखकर इनकी पूजन करते हैं, भगवान शिव पर हम गंगा जल को चढ़ाते हैं, तो जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर मरण तक के, अर्थात सर्जन से विसर्जन तक की जितने भी पूजन पाठ होते हैं, उन सब में गंगा जल का विशेष महत्व होता है। और एक एक गंगा जल का फल कई गुना, करोड़ों गुना रूप से हमें प्राप्त होता है। ये तो आपने बताया गंगा जल के महत्व के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा दैनिक राशिफल? मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमजोर दिन चल रहा है। दोपहर के बाद आपके कार्य रुक सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सफलता बहुत अच्छी प्राप्त होगी और सोचे हुए कार्य आज दोपहर के बाद बनने शुरू हो जाएंगे। मिथुन राशि का आज जो प्रयास है वह प्रयास कई गुना सफल होने वाला है और कई अधिकारियों से आज आपकी बैठक हो सकती है, वह महत्वपूर्ण भूमिका आपकी होगी। कर्क राशि व्यक्तियों को आज दान देने में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कई बार हम गलत दान कर जाते हैं और उसका नुकसान भी हमें हो जाता है। तो आज आप दान देने के स्थान पर अपनी मेहनत पर थोड़ा सा भरोसा रखें और एक भगवान की परिक्रमा जरूर करें। आपने दर्शकों को बताया मेष से कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूजा पाठ में गंगा जल का प्रयोग होता है, तो इसके क्या लाभ हैं? गंगा जल को हम जब कलश के रूप में रखते हैं, भगवान, जब भी हम कोई भगवान की पूजन करते हैं वहाँ पर एक कलश स्थापित किया जाता है, तो उसमें हम जल भरकर जरूर रखते हैं और ये रखना भी चाहिए, क्योंकि भगवान के यहाँ दीपक का जल का विशेष महत्व होता है। उस जल में यदि हम गंगा जल मिलाकर भगवान के पास रखते हैं, ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। दूसरा, इस गंगा जल को ही यदि हम अपने पूरे घर में छिड़कते हैं तो घर के सारे दोष दूर होते हैं, घर की अलावलाएँ दूर होती हैं और हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है। और तीसरा, प्रतिदिन गंगा जल का चरणामृत के रूप में एक मुट्ठी आचमन किया जाए तो इसके आचमन से हमारे शरीर का तेज बढ़ता है। राजेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। आज के दिन उनके लिए क्या खास है, कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल? सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन उतना अच्छा नहीं है जितना आपको लग रहा है। थोड़ा सा सावधान रहकर ही कार्य करना होगा, तभी सफलताओं की प्राप्ति होगी। वैसे आज आपके दो काम तो संपन्न हो रहे हैं, एक घर परिवार का, दूसरा आपकी नौकरी का। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और आज सबसे अच्छे फायदे में आप रहेंगे। विशेष फलों की प्राप्ति होगी, मात्र झूठ बोलने पर नियंत्रण रखें। तुला राशि व्यक्तियों का आज धन से संबंधित कार्य बनने वाला और एक दो दिन से रुका हुआ पैसा आज सायंकाल प्राप्त होने के योग बनते हैं। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को थोड़ा सा शांत रहकर कार्य करना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य धारण कर लें, अच्छा होगा। स्वास्थ्य का आज विशेष ध्यान रखें, रात्रि के समय में गरिष्ठ भोजन करने से बचें। आज हम गंगा जल के बारे में बात कर रहे हैं। आपने बताया गंगा जल का महत्व और उसके क्या लाभ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या गंगा जल की कोई हानि भी है और हमें पूजा पाठ में गंगा जल का प्रयोग करते समय किन चीजों का खास ध्यान देना चाहिए? विशेष रूप से गंगा जल से हानि तो थोड़ी सी कम ही रहती है। गंगा जल के अपमान का बड़ा ध्यान व्यक्ति को हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भगवान के चरणों से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, भगवान शिव जी के मस्तक पर ये पधारी हैं और वहाँ से आने के बाद पृथ्वी पर इनका अवतरण हुआ है। तो गंगा जल का अपमान करना, अर्थात कई बार गंगा जल से कुल्ले करना, बिल्कुल अपराध माना जाता है। यदि आप गंगा जल से जो व्यक्ति कुल्ला करता है उसे नसों से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, जब गंगा जल पूजन के समय में ज़मीन पर थोड़ा सा फैल जाए तो उसमें थोड़े से पानी को और मिलाया जाता है, फिर उसको पोंछे से साफ़ किया जाता है। डायरेक्ट गंगा जल को पोंछे से साफ़ नहीं किया जाता है, ना ही गंगा जल पर झाड़ू लगाया जाता है। तो इन दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब वक्त हो चला है जानने का अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी धनु से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा धन की दृष्टि से कमजोर दिन चल रहा है। पैसे उधार नहीं दें, जुए सट्टे शेयर से आज दूर रहें। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज बहुत अच्छा दिन है। अच्छे लाभ मिलेंगे और जिन लोगों से आप मिलेंगे कहीं ना कहीं आपके आज कार्यों की छाप उन पर जरूर छूटेगी। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को बेहतर काम करने के लिए बेहतर सोचना भी होगा, तो दोपहर तक का समय चिंतन का समय है और दोपहर के बाद का समय कार्य करने का समय है, विशेष ध्यान रखें। मीन राशि वाले व्यक्तियों को आज विजयश्री की प्राप्ति हो रही है। निश्चिंत रहकर आप कार्य करते रहें, मात्र दूसरे की बातों में नहीं आए। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।